आप सभी को नमस्कार। मैं कृष्णकांत कारपेंटर, छात्राध्यापक बीएड 4th सेमेस्टर, शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री M.K. त्रिपाठी सर की अनुमति से एवं श्री राजेश सैनी सर, श्री महेंद्र शर्मा सर, श्री प्रमोद सिंह सर, श्री प्रदीप खरे सर, श्रीमती वंदना सिंह मैडम, श्रीमती नम्रता शुक्ला मैडम, कल्पना नरवरिया मैडम जी के कुशल मार्गदर्शन में हम सब लोग 15 मार्च 2024 को एक बहुत ही ऐतिहासिक एवं विश्व प्रसिद्ध स्थल देवगढ़ का भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। आइए एक बार पुनः आप सब लोगों को देवगढ़ भ्रमण के लिए ले चलते। दिनांक 15 मार्च 2024 को शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश द्वारा शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम अंतर्गत ऐतिहासिक स्थल देवगढ़ जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश ले जाया गया। प्रातः 8 बजे महाविद्यालय से 2 बसों के द्वारा कॉलेज स्टाफ, बीएड एवं M.Ed चतुर्थ सेमेस्टर समस्त प्रशिक्षणार्थियों द्वारा वहां से प्रस्थान किया गया। छतरपुर से टीकमगढ़ आने के दौरान सभी मस्ती से झूमते, गाते, नाचते हुए टीकमगढ़ के कुंडेश्वर तक आए। यह स्थान टीकमगढ़ के पास कुंडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा मानते हैं कि यहाँ के शिवलिंग कुंड से निकले हुए हैं, प्रतिवर्ष चावल के दाने के बराबर बढ़ते हैं। कुंडेश्वर में सभी ने भोलेनाथ जी के दर्शन किए। तत्पश्चात श्री आशुतोष तिवारी जी के द्वारा श्री कृष्णकांत कारपेंटर एवं श्री अंचल खड़िया के सहयोग से सभी को अच्छा नाश्ता कराया गया। उसके बाद प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राजघाट पहुंचे। वहाँ के प्राकृतिक परिवेश का अद्भुत नजारा देखा। सभी लोगों के द्वारा कई सारे छायाचित्र लिए गए। तत्पश्चात सीधे देवगढ़ पहुंचे। देवगढ़ बुंदेलखंड क्षेत्र में अवस्थित उत्तर भारत से दक्कन के मार्ग में एक प्रमुख सैनिक एवं व्यवसायिक केंद्र के रूप में स्थापित था। प्राचीन काल में देवगढ़ के जहां उत्तर भारत में पवाया से राजकीय संबंध थे, वहीं दक्षिण में ऐरण, भिलसा, उदयगिरी तथा सांची, पश्चिम में उज्जैन एवं बाग तथा उत्तर पश्चिम में प्रयाग तथा वाराणसी और पाटलिपुत्र से भी संबंध थे। अपने हिंदू एवं जैन मंदिरों तथा मूर्तियों के कारण विख्यात देवगढ़ उत्तर भारत का एक प्रमुख कला केंद्र था, जो आरंभिक मध्यकाल के आने निकटवर्ती मंदिर स्थलों जैसे दुधई, चांदपुर इत्यादि से पर्याप्त समन्वय प्रदर्शित करता था। 9वीं शती में देवगढ़ गुर्जर प्रतिहारों के शासन के अंतर्गत था। इस संदर्भ में 862 ईस्वी के शांतिनाथ मंदिर में उत्कीर्ण एक अभिलेख से ज्ञात होता है। यह स्थान विष्णुदेव के द्वारा शासित था, जो पहले भोजदेव का सामंत था। 1097 ईस्वी के वत्सराज के अभिलेख से ज्ञात होता है कि 11वीं शताब्दी ईस्वी में देवगढ़ चंदेलों के शासन के अंतर्गत था। चंदेलों के पश्चात देवगढ़ क्रमशः मुगलों, मराठों और अंग्रेजों के अधिकार में रहा। यहाँ पर दशावतार मंदिर भी है, जो कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसे स्थानीय रूप से सागर मठ के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से इस मंदिर पर विष्णु के दशावतारों का अंकन है, अतः इसको दशावतार मंदिर कहा जाता है। प्रारंभिक शिखर युक्त मंदिरों की श्रेणी में यह उत्तर भारत का एकमात्र प्रस्तर मंदिर है। वास्तु संरचना की दृष्टि से पंचायतन शैली के इस मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है, जो कि एक ऊंची जगती के मध्य स्थित है। जगती पर पहुंचने के लिए प्रत्येक दिशा से चंद्र शिलायुक्त सोपान मार्ग है। रामायण और कृष्ण लीला से जुड़े अनेक दृश्य मंदिर की जगती पर उकेरे गए थे, जिनके कुछ उदाहरण अभी भी शेष हैं। गर्भगृह का प्रवेश द्वार पंचशाखा युक्त है, जिस पर उत्कृष्ट उत्कीर्णन अत्यंत प्रभावपूर्ण है। शेष 3 पार्श्वों में अर्धस्तंभ युक्त रथिका प्रतिबिंब है, जिन पर क्रमशः गजेंद्र, मोक्ष, शेषशायी विष्णु तथा नर नारायण का उत्कीर्णन है, जो गुप्तकालीन मूर्ति कला के अप्रतिम उदाहरण है। मुख्य मंदिर के इर्द गिर्द कई अन्य मंदिरों के अवशेष भी हैं। उसके बाद सीधे हम लोग जैन धर्मशाला पहुंचे। वहां पर हम सभी ने शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाया। हस के जीवांगे नाले दस के जीवांगे, सारियां गमां नूं हुण भुल के जीवांगे। छोटी जही जिंदगी नूं खुल के जीवांगे, सारियां गमां नूं हुण भुल के जीवांगे। छोटी जही जिंदगी नूं खुल के जीवांगे, सारियां गमां नूं हुण
भुल के जीवांगे छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे ना डर के जीना है ना मर के जीना है ना डर के जीना है ना मर के जीना है बेफिक्री दे पलड़े च तुल के जीवांगे छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे जो बीत गया है ओदा जिक्र नहीं कल दा भी सानू कोई फिक्र नहीं अज दी ही मस्ती च झुल के जीवांगे छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे सताया सानू यार। खाना खाकर थोड़ी सी स्फूर्ति आई। इसके बाद बसों के द्वारा ही सीधे ऊपर घाटी पर पहुंचे जहां पर सबसे पहले हम सबने जैन मंदिर के दर्शन किए। जैनों के पावन तीर्थ स्थल के रूप में विद्यमान देवगढ़ में जैन मंदिरों के निर्माण का श्रेय क्रमशः प्रतिहार, चंदेल और करजुरी राजाओं को जाता है। यहाँ पर 32 छोटे बड़े जैन मंदिरों का समूह है जो देवगढ़ दुर्ग की दक्षिणी दीवार से सटी हुई लगभग 300 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये सभी मंदिर 24 तीर्थंकरों को समर्पित हैं और नागर शैली में निर्मित हैं तथा विभिन्न कालों 8वीं 9वीं शती ईस्वी से 16वीं 17वीं ईस्वी सदी में बनवाए गए हैं। मंदिर संख्या 12 को शांतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में शांतिनाथ की भव्य आकर्षक प्रतिमा है। मंदिर की दीवारों और स्तंभ पर अभिलेख उत्कीर्ण हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि 862 ईस्वी से 1638 ईस्वी के मध्य इस मंदिर का निर्माण विभिन्न कालों में हुआ है। इस मंदिर की तल योजना के प्रमुख भागों में दक्षिणापथ से युक्त गर्भगृह, अंतराल, महामंडप तथा अर्धमंडप है। महामंडप तथा अर्धमंडप का निर्माण संभवतः 12वीं 13वीं शती ईस्वी में किया गया था। मंदिर अच्छे से घूमने के बाद हम लोग घाटियों को घूमने के लिए गए। मंदिरों एवं मूर्तियों के अतिरिक्त देवगढ़ में चट्टानों को काटकर बनाई गई 2 घाटियां नाहर घाटी और राज घाटी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ये घाटियां बेतवा नदी तट के दक्षिण में स्थित हैं। नाहर घाटी में एक देवकुलिका, एक सप्तमात्रका पट्ट और गुप्तकालीन ब्राह्मी में संस्कृत अभिलेख उत्कीर्ण हैं जिनमें चंदेरी के बुंदेला राजाओं का उल्लेख किया गया है। यह अभिलेख 1732 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया गया था। राजघाटी में एक शैलोत्खनिक गुफा है। इसके प्रवेश द्वार के बाईं ओर 2 अभिलेख हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अभिलेख जिसकी तिथि 1097 ईस्वी है चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के मंत्री वत्सराज के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। राजघाटी के निकट ही एक अन्य घाटी सिद्धि की गुफा स्थित है। इस गुफा में अनेक अभिलेख उत्कीर्ण हैं जिनकी तिथि 1285 ईस्वी से 1751 ईस्वी तक का एक गुप्तकालीन अभिलेख सूर्यवंशी स्वामी भट्टी के समय में जानकारी प्रदान करता है। घाटियों को घूमने के बाद हम फिर वापस अपनी बसों में आ गए और नाचते गाते हुए आए। रास्ते में रुके तो चाय नाश्ता वगैरह किया। इसके बाद सीधे हम लोग रात में महाविद्यालय पहुंचे जहां से सब अपने अपने घर चले गए। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे
मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। इसी एक उलझन में हर एक दिन है, उन्हीं के सहारे की उम्मीद में हूँ भंवर पार कर। हमारे इस शैक्षिक भ्रमण की उपलब्धियां, हमें ऐतिहासिक स्थल देवगढ़ भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ, विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशावतार मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन जैन मंदिरों की जानकारी प्राप्त हुई एवं भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ। देवगढ़ के रोमांचक जंगल के वन जीवन को समझने का प्रयास किया, जिससे हमें प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। देवगढ़ की विभिन्न रोमांचक एवं प्राचीन घाटियों जैसे नाहर घाटी, राज घाटी, सिद्ध गुफा वाली घाटी इत्यादि के इतिहास को जानने एवं समझने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आयोजित यह शैक्षिक भ्रमण रोमांच से भरपूर, ज्ञानवर्धक एवं पूरी तरह से सफल रहा है। धन्यवाद।